Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel, YouTube School. All subject courses for CBSE 9th and 10th. Hello students. कैसे हो? सब ठीक ठाक? Okay. Now we have started a new mathematics chapter, coordinate geometry. सबसे पहले मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल YouTube स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले फर्स्ट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड, 1D, 2D and 3D of coordinate geometry, third, point in 2D, fourth, important examples of new NCERT with AI मैम। हम इस तरह सोच सकते हैं कि किसी नक्शे मैप पर किसी जगह की सटीक लोकेशन कैसे फाइंड करें। इसलिए हमें सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को समझना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें हम ग्राफ पेपर पर ग्रिड लाइंस की हेल्प से नंबर का यूज कर पॉइंट और ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिद्धांत के द्वारा किसी पॉइंट का लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और स्पेस के रेस्पेक्ट में व्यक्त करने की पद्धति है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, also known as analytic or Cartesian geometry. Definition: it is a branch of mathematics that bridges algebra and geometry. It enables the study and analysis of geometric shapes, lines, and curves using a coordinate plane. We are learning from examples with AI, ma'am. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री बुक में इंडिया गेट का लोकेशन का स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें वन एक्स एक्सिस एंड अदर वाई एक्सिस कंसीडर करना होगा एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ। दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द origin. That plane is from thought x-axis and the y-axis, which is called the xy plane. And now easily find the location of India Gate with respect to the xy plane और xy plane की हेल्प से किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। ये किसी भी प्लेन या स्पेस में किसी पॉइंट की सही स्थिति बताने का एक तरीका है जिसमें हम नंबर्स के सेट का उपयोग करते हैं। The first idea given by mathematician René Descartes in the 17th century, उन्होंने अलजेब्रा और जियोमेट्री को एक साथ जोड़ दिया जिससे गणित को समझना और आसान हो गया। टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, तीन टाइप्स ऑफ डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट है 1D, वन डायमेंशनल। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, जैसे एक नंबर लाइन जिसमें हम किसी पॉइंट को बताने के लिए सिर्फ एक नंबर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 2D, कार्टेशियन। किसी पॉइंट के लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस एक्स और वाई होते हैं, जैसे एक पेपर की शीट या मोबाइल की स्क्रीन। नेक्स्ट है 3D, थ्री डायमेंशनल। किसी पॉइंट के लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए तीन एक्सिस एक्स, वाई और जेड होते हैं। यह हमारे असली संसार की तरह है, जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसका स्टडी करेंगे। 1D, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को विस्तार से समझेंगे। इसे हम आमतौर पर नंबर लाइन भी कहते हैं। यहाँ इसके मुख्य भाग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। द एक्सिस, ये एक अकेली स्ट्रेट लाइन होती है। अक्सर इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो पूरी स्पेस को दर्शाती है। एंड अनदर, द ओरिजिन ओ, ये एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है जिसे जीरो की वैल्यू दी जाती है। बाकी सभी जगहों की दूरी ये से मापी जाती है। ओरिएंटेशन, ओरिजिन से एक तरफ की दिशा पॉजिटिव प्लस होती है और उसकी ठीक विपरीत ऑपोजिट दिशा नेगेटिव मानी जाती है। यूनिट ऑफ लेंथ, लाइन पर निशानों के बीच की एक मानक दूरी जैसे सेंटीमा या मीटर्स, जिसे हम इंटरवल्स कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? अगर हमें किसी पॉइंट पे की स्थिति पता करनी है तो हम ओरिजिन से उसकी दूरी नापते हैं। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट पी ओरिजिन से 5 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में है तो उसका कोऑर्डिनेट 5 होगा। नेगेटिव कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट पी ओरिजिन से 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में है तो उसका कोऑर्डिनेट -5 होगा।
सरल शब्दों में 1D सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर की जरूरत होती है। इसे नंबर लाइन भी कहते हैं, जिसमें ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है। नोट्स: वन डायमेंशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। मतलब वन डायमेंशन के केस में आप अपनी सुविधा के लिए कोई भी एक एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स एक्सिस, वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस, और आप जेड एक्सिस भी कर सकते हैं। वी नाउ स्टडी द टू डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे 9th एंड 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दिस, the two-dimensional coordinate system uses two lines at right angles to each other to mark points in two-dimensional space, short form 2D space. इसमें टू एक्सिस यूज होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। इससे बनने वाला टू डायमेंशनल कहलाएगा, जिसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन कह सकते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेन के बनाने में किस एक्सिस का यूज हुआ है। वन ऑफ द लाइन्स इज हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। The other line is vertical, it is called the y-axis. The point of intersection of the x-axis and y-axis is called the origin O. Its coordinates are 0, 0. Coordinate axis. This is the plural of axis. Help us to locate any point in 2D space using the point's coordinates. The plane in which the axes are situated is called the Cartesian plane, the coordinate plane और the XY plane। हम लोग XY plane का डीप स्टडी करने वाले हैं। X एक्सिस एंड Y एक्सिस किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। इट्स नेम इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, द सेकंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। The axis divide the plane into 4 parts called quadrants. They are numbered as shown in Fig 1.4. Using the conventions that we have stated earlier, I points in quadrant first have both x dot and y coordinates positive, i.e., points in quadrant second have a negative x coordinate and a positive y coordinate. Key points in quadrant third have both x dot and y coordinates negative. I.e., points in quadrant fourth have a positive x coordinate and a negative y coordinate. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ पॉजिटिव होगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ नेगेटिव होगा, एंड फाइनली इन फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, वी आर स्टडिंग अ पॉइंट इन ए प्लेन। यदि कोई पॉइंट P 2D स्पेस में प्रेजेंट है तो इसको रिप्रेजेंट x, y से किया जाएगा। What is the meaning of the coordinates of a point in 2D space? In general, the coordinates of a point P in 2D space are represented by x, y. Here, x represents the perpendicular distance of P from the y-axis measured along the x-axis, and y is the perpendicular distance of P from the x-axis measured along the y-axis, जिसमें x पॉइंट P का y-axis से perpendicular distance है और y पॉइंट P का x-axis से perpendicular distance है। x is the x coordinate and y is the y coordinate of the point xy. Okay, now इसे एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। Let the point P lie in the plane जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है। Then 2 is value of x and 3 is value of y, and 2 का मान के लिए पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालें जिसका लेंथ 2 यूनिट होगा।
सिमिलरली पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ 3 यूनिट अर्थात y का मान होगा. Coordinates of a point P in 2D space are represented as 2, 3. P represents the perpendicular distance of P from the y-axis measured along the x-axis, and 3 is the perpendicular distance of P from the x-axis. हाय, मैं एआई मैम आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट ए बी जो 2D प्लेन में प्रेजेंट है. अब पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है. तो पी एक का लेंथ पॉइंट के वाई वैल्यू को बताएगी जो बी है. पी से y एक्सिस के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ पी बी पॉइंट के x वैल्यू को बताएगी जो a है. और इस तरह पॉइंट P का कोऑर्डिनेट a b होगा. यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y का वैल्यू 0 होगा, y इक्वल्स 0. और यदि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका x का वैल्यू 0 होगा, x इक्वल्स 0. यदि पॉइंट A x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट A 0 एंड पॉइंट B y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 B होगा. ओके. अब P से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है. तो P एक का लेंथ पॉइंट के y वैल्यू को बताएगी जो B है. P से y एक्सिस के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ P B पॉइंट के x वैल्यू को बताएगी जो A है. और इस तरह पॉइंट P का कोऑर्डिनेट A B होगा. यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y का वैल्यू 0 होगा, y इक्वल्स 0. और यदि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका x का वैल्यू 0 होगा, x इक्वल्स 0. यदि पॉइंट A x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट A 0 एंड पॉइंट B y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट